ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन की अपील पर आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में रिटायर्ड मुलाजिमीन ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा है। मडगाम में रिटायर्ड मुलाजिमीन ने आज अपनी मांगों को लेकर जिला इंतजामिया से राब्ता किया। ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन की अपील पर सैकड़ों पैसेंजर डीसी ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों का मेमोरेंडम सौंपा है। पेंशनर्स ने मांग की है कि 8वां पे कमीशन जल्द लागू किया जाए और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया जाए। उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी के कई साल मुल्क की खिदमत में गुजारे और अब बुजुर्गों में उनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि पेंशन स्कीम को बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से सुधार किया जाए, वरना मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। बात कि ये खाली बड़गांव में नहीं हो रहा है। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये मेमोरेंडम हमने डीसी साहब को देना है। एहतजाज का नाम इसको मत दो, हमने मेमोरेंडम देना है डीसी साहब को। और ये मेमोरेंडम 960 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया के, ये उनमें जाएगा और इनका फिक्स टाइम है दिन के ठीक 12 बजे। और इसमें हमारे मामला जो है, पहला मामला यह है जो हमारा DA 18 महीने का वो फ्रीज किया गया है, उसको वागजार करो। दूसरा मामला ये है कि देखो जी 80 साल के बाद ये हमें देते हैं 20%। 80 साल तक अगर 100 मुलाजिम है, 100 में से 90 मर जाते हैं, पीछे रहते हैं 10-15, उनको मिलता है। हम चाहते हैं कि ये 65 साल के बाद 5%, 70 साल के बाद 10%, 75 साल के बाद 15%, जो बच जाएगा वो 20 ले तो ऐश करे, जो उसे भी बचेगा वो 100 ले ले, हमें कोई। और हम चाहते हैं कि ये क्यों, ये बिल्कुल इस तरह से दिया जाए। हमारा डिपार्टमेंट जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इसमें आते हैं लोकल बॉडीज आते हैं, म्यूनिसिपलिटी आते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है। सितम ज़रीफ़ी ये है जब इन डिपार्टमेंटों का मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको पेंशन ही नहीं मिलता है। एट द एलेवेंथ उसको लास्ट में कहते हैं कि आपका ये सारा ग्रेड ख़त्म हो गया है, ये तो गलत है। अब ये पता नहीं चलता है कि अगर ये मुलाजिम 40 सालों से मुलाजमत कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन क्यों नहीं मिलता है, ना ग्रेजुएटी ना पेंशन। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुछ हमारे मुलाजमों की डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक हो गया उनका, और कोई ये सुनने वाला नहीं है। जो मुलाजिम सड़कों से गंदी नालियों की सफाई करता है उसका पेंशन क्यों नहीं मिलता है, हम उसके लिए भी एहतजाज कर रहे हैं। आप देखिए आज तक जब से 2023 से उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपलिटी है, उनका पेंशन किसी को नहीं मिलता है। पुलवामा में भी ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले रिटायर्ड मुलाजिमीन ने मुजाहिरा किया और डीसी दफ्तर का रुख किया है। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम को एक मेमोरेंडम सौंपा गया जिसमें 8वें पे कमीशन शामिल करने और मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग की गई है। जेके पेंशनर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर गुलाम हसन तालिब ने बताया कि ये मुहिम मुल्क भर में एक साथ चलाई जा रही है। पेंशनर्स का साफ कहना है कि हमारी मांगे मानो, वरना सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम पेंशनरों की तरफ से दे देंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passes a legislation on 25th of March regarding pensioners, wherein CCS rule, pension rules, already prepared in 1972, have been modified, altered through the legislation, which is very painful for the pensioners of the country. इस जून है, ऑल इंडिया लेवल पर पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से आज मेमोरेंडम पेश किए जा रहे हैं। चूँकि हम मुलाजमीन हैं, रिटायर हो चुके हैं, अपना ख़ास टाइम, ज़िंदगी का ख़ास टाइम हमने गवर्नमेंट को सर्विस दे दी है और पब्लिक की खिदमत भी की है। उसके बाद तो हम आज सीनियर सिटीजन्स कहला रहे हैं, बुज़ुर्ग कहला रहे हैं, ये समाज के बुज़ुर्ग हैं हम। हमारा सड़कों पर आना अच्छा नहीं है, क्योंकि पे कमीशन के बारे में इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मान बना रही है। ऐसा सुनने में आया है सोशल मीडिया की तरफ से कि पेंशनर्स जो हैं, पेंशनर्स को उसी पर रखा जाए, उसी स्केल पर रखा जाए जिस स्केल पर वो है। ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ एक पीसफुल मेमोरेंडम पेश करेंगे अपने वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब को, इस बारे में कि हमने सुना है कि कुछ रिमोर्स है कि जो पेंशनर्स है उनको कोई मुराद नहीं दी जाएंगे एज पर द 8th कमीशन रूल्स। तो यही बात सुन के हम तमाम पेंशनरों ने यह डिसाइड किया है कि हम एक्टिवेट हो जाएंगे और ये पूरे कंट्री में यह एक्टिवेट है।
उधर कुलगाम में भी ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले रिटायर्ड मुलाजिमीन ने डीसी अतहर आमिर के जरिए वजीर आजम को मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सभी पेंशनर्स को बराबरी का हक मिले, फिर चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हैं। पेंशनर्स ने हाल ही में पास हुए फाइनेंस बिल 2025 पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें रिटायरमेंट डेट के हिसाब से पेंशन तय करने की तजवीज है। उनका कहना है कि इससे पुराने और नए पेंशनर्स के बीच नाइंसाफी हो रही है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि सरकार इंसाफ करे और सभी पेंशनर्स को एक बराबर सहूलत दे, वरना बुजुर्गों का भरोसा टूटेगा। पेंशन एनहांसमेंट जो सबसे पहला है, पेंशन एनहांसमेंट जो है उसमें सबसे पहली जो डिमांड है उसमें 80 एज जो होती है मुलाजिम की, जब रिटायर होता है वो जो जब उसकी 80 एज पार होता है 80 साल के बाद होती है, उसमें 20% की इंक्रीज होती है, पेंशन एनहांसमेंट होती है। लेकिन एक डिमांड उसमें रखी गई है कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको हर 5 साल के बाद 5% का एनहांसमेंट किया जाना चाहिए। उनको न ग्रेजुएटी मिली है, न कम्यूटेशन मिला है, न लीव सैलरी मिली है। उनकी बिलें पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरियों में, तहसील ट्रेजरियों में, और पेंशनर सफ़र कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक पेंशनर को अभी कम्यूटेशन का पैसा मिला नहीं मगर इंस्टॉलमेंट काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंस्टॉलमेंट काटा जा रहा है, कम्यूटेशन का पैसा मिला नहीं है, ग्रेजुएटी की बिलें पेंडिंग है। ऐसे बहुत सारे मसाइल पेंशनरों को दरपेश है यहाँ पर। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, किन किन मकामात पर आज मुजाफर एहतजाज देखने को मिल रहा है? तमाम पेंशनर्स की तरफ से ये मांग की जा रही है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आगे भी वो बड़ा एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, हालांकि आज जो है पूरे मुल्क में जो है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ये पेंशनर्स हैं जो रिटायर हुए हैं, और पूरे मुल्क में जिस तरह आज हमने जो जिला सदर हैं इनके और उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरे मुल्क में जो है हम एहतजाज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है 8th जो ये पे कमीशन है इसमें जो हमें भी लाया जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरह अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं कि आज तक जितने भी यानी 7th पे कमीशन तक जो है जितने भी मुलाजिम हैं, एक्टिव मुलाजिमीन है, उनको जो है उसमें लाया गया है। लेकिन अफवाहें ये गर्दिश कर रही थी कि शायद जो 8वीं पे कमीशन है उसमें इनको जो है नहीं लाया जाएगा। और उस जिम्मन में जैसे ही ये बात उन तक पहुंचे तो उन्होंने पूरे मुल्क में जितने भी पेंशन जितने भी रिटायर ये जो मुलाजिमीन है, ऑफिशियल्स हैं, वो जो हैं सामने आए हैं। और आज जिला कुलगाम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे भी जितने भी रिटायर और जो सीनियर सिटीजन हैं वो सामने आए और उन्होंने एक जो यहाँ पे तहरीरनामा जो है वो जिला तरक्याती कमिश्नर के हवाले कर दिया। और उनके सदर ने कहा, हमीदुल्लाह मीर ने, कि हम चाहते हैं कि इनके जरिए ये चीजें जो है हमारी जो डिमांडें हैं ये हमारे काबिल इज्जत जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी तक पहुंचे। और खासकर जो है यहाँ की सरकार है उसके साथ जो LG है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इसमें जो है सामने आ जाएं और हमारे हक में बात करें। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम बहुत बूढ़े हैं और इस वक्त लोगों के साथ अगर बात की जाए तो जब एक इंसान जो है 60 साल की उम्र को पहुंचता है, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी नजर जो होती है सिर्फ पेंशन पे होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि अब हम मांग करते हैं सेंट्रल सरकार से कि वो हमें जो 8वीं पे कमीशन है उसमें लाए। जी बिल्कुल, फैस के अलग अलग मकामात पर ये मेमोरेंडम सौंपा गया है और तमाम लोगों की तरफ से मांग करने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात करें तो क्या अभी तक ऑफिशियल रुख इस पर देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो 8वीं पे कमीशन है ये हुक्म जनवरी 2026 से लागू होगी। अभी तो टाइम है, लेकिन अभी सरकार की जाने से अगर बात की जाए तो कोई सामने बयान नहीं आया है अभी तक। और जब हमने जिला सदर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर आएंगे और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एहतजाज भी कर सकते हैं मरकजी सरकार के साथ साथ यहाँ की सरकार से भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार जो है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें चाहिए कि वो हमारे हक में बात करें। और
उन्होंने एक बार फिर यही दोहराया कि ये जो 8वीं पे कमीशन है जो कि हुक्म जनवरी 2026 से लागू होगी, उन्होंने कहा कि इन लोगों को चाहिए कि वो हमारा भी ख्याल रखें, क्योंकि हमने जिंदगी के अहम तरीन जो साल है वो सरकार को दिए हैं, वो लोगों की खिदमत के लिए दिए हैं। तो अब जब हम रिटायर हुए हैं तो इनको भी चाहिए, मरकज वाली सरकार को भी चाहिए कि अगर आज तक यानी 7वीं पे कमीशन तक अगर हमें उसमें जो है लाया जाता था, लेकिन अब 8वीं पे कमीशन में अगर हमें वो इग्नोर कर रहे हैं तो लिहाजा ये हमारे साथ नाइंसाफी है। फिलहाल यही कहेंगे कि सरकार की जानिब से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, और जिस तरह हमने इनसे कहा कि अगर सरकार नहीं मानती तो इनका ये कहना था कि हम जो है आने वाले वक्त में इसे ज्यादा जो है लोग सड़कों पे आएंगे और सरकार के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे, बिलखुसूस जो मरकज वाली सरकार है। जी बिल्कुल। फास्ट पेंशन के अलावा मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की, उसमें इजाफे की भी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब एक बंदा जो एक मुलाजिम जब 60 साल की उम्र को पहुंचता उसके बाद उसको रिटायर इसलिए किया जाता क्योंकि अब उसके टांगों में उतनी ताकत नहीं होती, वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसको कहा जाता है कि आप घर पे बैठ जाइए। और उन्होंने कहा कि हमें जो यहाँ पे अगर हेल्थ के हवाले से बात करें, अगर बाकी रियासतों में या बाकी यूटीज में जो है 1000 रुपए दिया जाता है, तो हमें जो है 300 से बढ़ाकर हम मांग करते हैं कि 1000 होना चाहिए हर महीने, ताकि अगर हमारी सेहत को कुछ हो जाए तो वो जो है एक सहारा हमें बन सकता है। तो ये एक मांग थी उनकी जानिब से, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारे एरियर्स हैं, जो हमारी पेंडिंग पेंशन है, उसको भी वागुजार किया जाए, ये उनकी मांग थी। जी बिल्कुल। पास स्पीच जिस तरह बातचीत के मुताबिक अभी तक जो भी बयानात पेंशनर्स की तरफ से सामने आए हैं, अब आगे क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, जब हमने जिला सदर हमीदुल्लाह मीर से बात की जो कि रिटायर जाडीओ है, तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आने वाले कुछ वक्त में इन पे गौर नहीं किया गया और अगर सरकार की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आता, हमारे हक में नहीं होगा, तो हम जो हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज तो चंद लोग सड़कों पे आए हैं, चंद लोग जो है डीसी ऑफिस तक आए हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों पे जो है अमल नहीं की गई और अगर ये मांगे पूरी नहीं की गई, अगर हमें 8वीं पे कमीशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो ये जो तादाद है ये बहुत बड़ी है। और जितने भी रिटायर हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो सड़कों पे आएंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा कर सकती है मरकज वाली सरकार के लिए, क्योंकि ये जो प्लान वगैरह ये तो मरकज वाली सरकार करती है, उसके बाद जो स्टेट है, ये यूटी सरकार वो अप्रूव करती है। लेकिन फिलहाल उन्होंने मरकज वाली सरकार से अपील की है कि वो हमें इसमें लाए, 8वीं जो पे कमीशन है उसमें लाए, अदरवाइज हम जो है सड़कों पे आ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। फयाज, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे।